हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका फ्रेंड एडी। आज हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो हमें आसमान के तारे और दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है। ये एक पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे नज़दीकी और दूर की चीज़ों की इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो फिर बिना कोई देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टेलीस्कोप का बेसिक काम है लाइट को एक फोकल पॉइंट पर इकट्ठा करना और हमें उस जगह पर एक फ्रेश इमेज दिखाना। इसके लिए टेलीस्कोप में कुछ लेंसेज और मिरर का यूज होता है। जब प्रकाश टेलीस्कोप के लेंस या मिरर से गुजरता है तो वो बेंड होता है और एक फोकल पॉइंट पर एक इमेज बनाता है। फिर हम उस इमेज को आईपिक या कैमरा से देखते हैं। टेलीस्कोप की मदद से हम आसमान में मौजूद स्टार्स, सैटेलाइट्स और गैलेक्सियों को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके साथ ही टेलीस्कोप हमें कैलेस्ट्रियल इवेंट जैसे कि सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स को भी ऑब्जर्व करने का मौका देता है। टेलीस्कोप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे एक्रोबाइनोकुलर भी कहते हैं, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इमेज बनाने के लिए एक कर्व्ड मिरर का यूज होता है। इन दोनों टाइप्स के टेलीस्कोप्स की अपनी अपनी खासियत होती है। टेलीस्कोप की साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़े टेलीस्कोप में लार्ज मिरर्स और लेंसेज होते हैं जिससे कि हमें क्लियर और डिटेल्ड इमेज मिलता है। बड़े टेलीस्कोप को ऑफन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है जहां लाइट पोल्यूशन कम होती है। टेलीस्कोप शब्द का शुरुआत हमें एक लैटिन शब्द टेलीस्कोपियम से मिला है। इस शब्द की मीनिंग होती है दूर तक देखने वाला उपकरण। लैटिन शब्द टेलीस्कोपियम की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, टेली और स्कोपियन। टेली शब्द का अर्थ होता है दूर या दूरी, जबकि स्कोपियन शब्द का अर्थ होता है देखना या नजर रखना। इस तरह से टेलीस्कोपियन शब्द का मतलब होता है दूर तक देखने वाला डिवाइस या फिर दूर तक देखने वाला यंत्र। टेलीस्कोप की हिस्ट्री 17th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में टेलीस्कोप का यूज एक्सीडेंट और नॉटिकल नेविगेशन के लिए किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसका यूज आसमान की गहराइयां एक्सप्लोर करने के लिए किया जाने लगा। 1608 में डच में रहने वाला एक इंसान जो कि चश्मा बनाता था, उसने एक डिवाइस क्लेम किया जो कि ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइम मैग्नीफाई कर सकता था। उसके बाद 1609 में जब गैलीलियो गैलीलिया ने डच पर्सपेक्टिव ग्लासेस के बारे में सुना तो कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बना लिया। इसमें मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने एक बार भी टेलीस्कोप देखा नहीं था, फिर भी उनको इतनी जल्द सफलता मिल गई और ये टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट को 20 टाइम मैग्नीफाई कर सकती थी। गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप का यूज करके आसमान की तरफ देखने का प्रयास किया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रह द्वारा घूमते हुए मंजर को देखा। गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में सेट्रियल मैसेंजर बुक में बताया है। गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरीज ने उस समय के लोगों की सोच को बदल दिया। उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि पृथ्वी अनलिमिटेड सैटेलाइट के चारों तरफ घूमती है, चांद पर पहाड़ होते हैं और सूर्य के ऊपर दाग होते हैं। इसके बाद टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी और डिजाइन में डेवलपमेंट हुआ। 17th और 18th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट जैसे कि इसाक न्यूटन और जेम्स ग्रेगोरी ने अपने खुद के डिजाइन और इम्प्रूवमेंट लाए, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें मिरर का इस्तेमाल होता है। 19th और 20th सेंचुरी में टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी और विजिबिलिटी में और भी डेवलपमेंट हुआ। बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए जहां पर बड़े साइज का टेलीस्कोप रखा जा सके, जिसमें कि मॉडर्न टेलीस्कोप यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है। टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स और प्रीजियस प्रोसेस है। इसमें कई तरह के कंपोनेंट्स और ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस या मिरर। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की तो इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की तो इसमें एक कर्व्ड मिरर होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस या मिरर का काम होता है इनकमिंग लाइट को एक फोकल पॉइंट पर फोकस करना और एक क्लियर इमेज बनाने में मदद करना।
आईपीस टेलीस्कोप का वो हिस्सा होता है जिससे हम इमेज को देखते हैं। इसमें लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है जो इमेज को बड़ा करके हमें दिखाता है। आईपीस का मेन पर्पस होता है फोकस किए गए लाइट को हमारे आंखों तक पहुंचाना। फोकसर एक मैकेनिज्म होता है जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस या मिरर और आईपीस के बीच डिस्टेंस एडजस्ट किया जाता है। इससे हम इमेज पर सही तरीके से फोकस कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की इमेज देख सकते हैं। माउंट टेलीस्कोप का वो हिस्सा होता है जिससे टेलीस्कोप को सपोर्ट मिलता है और उसको मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा माउंट हमें इमेज को स्टेबल रखते हुए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पीछे ट्रैक करने की एडवाइस देता है। माउंट दो टाइप के होते हैं, अल्टाजिमुथ माउंट और इक्वेटोरियल माउंट। अल्टाजिमुथ माउंट टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर घुमाने में हेल्प करता है। इस माउंट का यूज टेलीस्कोप को आसमान के डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाने और एलिवेट करने के लिए किया जाता है, जबकि इक्वेटोरियल माउंट टेलीस्कोप को आसमान के साथ सही तरीके से अलाइन करता है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इस माउंट का यूज प्रीवियस और लॉन्ग एक्सपोजर ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। ट्राइपॉड का यूज टेलीस्कोप को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है। ये एक 3 लेग्ड यानी कि 3 पैरों वाला स्टैंड होता है जिसके ऊपर टेलीस्कोप रखा जाता है। ट्राइपॉड की स्टेबिलिटी टेलीस्कोप की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में और भी कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स और एडजस्टमेंट होते हैं जैसे कि कोलिमेशन, ट्यूब असेंबली, एपर्चर और डस्ट कवर। इन सभी फैक्टर्स का सही तरीके से होना बहुत जरूरी है ताकि टेलीस्कोप से अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और ऑब्जर्वेशंस मिल सके। टेलीस्कोप के बारे में और जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।